Hello, my name is Inzar Iqbal. Today I am going to talk about preposition in, on and at. असल में ये बात सही है, बहुत से जो नेटिव स्पीकर है वो इस बात पे एग्री है। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ जो है इंग्लिश में, इंग्लिश लर्निंग में, इंग्लिश सीखने में वो प्रीपोजिशन है। आज हम बात करते हैं 3 प्रीपोजिशन पे। फर्स्ट वन इज़ एन, सेकंड वन इज़ ऑन एंड थर्ड वन इज़ इट, ए टी। फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं एन से, आई एन, इन प्रीपोजिशन। तो इन प्रीपोजिशन हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इनका इस्तेमाल जब हम बिग चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, बहुत बिगर चीज़ हो, तो वहाँ पे हमने इनका इस्तेमाल करना है। आई विल टेल यू एग्जांपल एज वेल। और सेकंड थिंग जो है वो है जनरल। जब हम जनरल चीज़ों के बारे में बात करते हैं या बिगर चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमने इन का प्रीपोजिशन लगानी है। तो इसके बाद जिन चीज़ों के साथ इनकी प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले हमने स्टार्ट करने हैं सेंचुरी से। बिफोर सेंचुरी वी हैव टू यूज़ इन प्रीपोजिशन एंड बिफोर डिकेड, डिकेड के से पहले भी हमने इनकी प्रीपोजिशन इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद है ईयर, और फिर इसके बाद है मंथ, और फिर इसके बाद है वीकेंड्स, वीकेंड्स। वीकेंड्स से पहले भी हमने इनकी प्रीपोजिशन लगानी है। आई विल टेल यू एग्जांपल एज वेल कि किस तरह हमने इन चीज़ों को जोड़ने के लिए इन चीज़ों से पहले इनकी प्रीपोजिशन लगानी है। इधर अदर साइड अगर हम देखें तो इनकी प्रीपोजिशन हमने लगानी है कंट्री की ज़िक्र से पहले। जब हम कंट्री की ज़िक्र करते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, और कंट्री से पहले भी हमने प्रीपोजिशन इन लगानी है। तो इसके बाद सिटी जो है, सिटी से पहले भी ही हम इनकी प्रीपोजिशन लगाते हैं। और इसके बाद है सीज़न, सीज़न के बाद भी हमने इनकी प्रीपोजिशन लगानी है। लेट्स सी इन द एग्जांपल। आइए एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह इनके प्रीपोजिशन हमने इन चीज़ों से पहले लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, अभी इसमें देखते हैं। नंबर 1, बिफोर सेंचुरी, यस, एंड वी आर लिविंग in a 21st century. We are living in a 21st century. And number 2, decade. Our economy will grow in a decade. Our economy will grow in a decade. अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इन लगाया है, इधर भी इन लगाया है, लेकिन सेंचुरी का जिक्र हमने किया। 21st सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल होगा। और दूसरी जुमले में देखिए, आवर इकोनॉमी विल ग्रो इन ए डिकेड, इन ए डिकेड। एक सेंचुरी में हमारी जो इकोनॉमी है वो तरक्की करेगा। तो इससे पहले, डिकेड से पहले भी हमने इनका इस्तेमाल किया है। अभी ईयर में देखते हैं, ईयर में देखते हैं। नंबर 3, we will pass the exam in 2021, 2015, 2010 or 2030, whatever. When you are talking about year, जब हम साल के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली साल लिखते हैं, तो उससे पहले हमने प्रीपोजिशन इन लगानी है। तीसरी में देखते हैं मंथ का जिक्र जब हम करते हैं, तो नंबर 4, दे विल अराइव इन September.
दे विल अराइव इन सितंबर। अभी दोनों जुमलों में हम देखते हैं तो ईयर से पहले हमने इन प्रीपोजिशन लगाया है और बिफोर मंथ के जिक्र करने से पहले भी हमने लगाया हुआ है इन। तो अभी लास्ट एग्जांपल में देखते हैं वीक एंड में हमने भी ये एग्जांपल इस तरह लगानी है देने हैं। देखिए आई विल सी यू इन ए वीक, इन 2 वीक, इन 3 वीक, इन 4 वीक। तो इससे पहले भी हमने इनकी प्रीपोजिशन लगानी है। ओके, अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं। दूसरी तरफ है बिफोर कंट्री, बिफोर सिटी, बिफोर सीजन। अभी एग्जांपल में देखते हैं। नंबर 1 एग्जांपल में देखते हैं शी लिव्स इन जर्मनी, या शी लिव्स इन USA। तो यहाँ पे भी हमने इन लगा दिया है। देखिए इन जर्मनी, इन USA, इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन यूनाइटेड किंगडम। तो इससे पहले भी हमने इन की प्रीपोजिशन लगानी है। अभी सिटी की एग्जांपल में देखो, सिटी में या शी या ही बोर्न इन पेरिस एक सिटी है फ्रांस में, वो पेरिस में पैदा हो गया। शी लिव्स इन जर्मनी, वो जर्मनी में रहती है। ही बोर्न्स इन पेरिस, ही बोर्न्स इन कराची। तो बिफोर सिटी से भी हमने कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल की? इनकी प्रीपोजिशन इस्तेमाल की। अभी सीजन में देखते हैं। सीजन में देखते हैं आवर एग्जाम विल स्टार्ट इन समर, इन विंटर। आवर एग्जाम विल स्टार्ट इन समर। तो समर चूँकि एक सीज़न की बात कर रहे हैं, इन विंटर एक सीज़न की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले हमने इनकी प्रीपोजिशन लगानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अभी मूव करते हैं दूसरी